हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रिन्यूअल एंड विजडम। और देखिए, रिन्यूअल का कार्ड कहीं किसी भी चीज़ को लेकर एक नई बिगनिंग होने की या फिर चाहने की बात करता है। ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, एक नई डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, बहुत ही वाइजली, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ आप ये नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा पॉज करके पीछे मुड़कर देखते हुए भी दिख रहे हैं, जहाँ पे एक एनालिसिस आप कर रहे हैं कि क्या आपने पीछे किया जिसकी वजह से आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, पॉजिटिव आउटकम मिला, क्या किया जिसकी वजह से आपको परेशानी हुई। और इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे आप नई डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं, नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड कुछ डिसीजन, कुछ चॉइसेस भी आपको इस वीक लेने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे विजडम का कार्ड अगेन कहता है कि आप बहुत समझदारी के साथ डिसीजंस और चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, किसी अपनी स्किल को अपडेट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी कहीं चेंजेस की बात करता है, एंडिंग बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए, ओवरऑल ही ये वीक किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग, किसी तरीके के चेंजेस आपके दोनों ही फ्रंट्स के लिए प्रोफेशनल, पर्सनल में लेकर आ रहा है। और देखिए, कहीं पर्सनल फ्रंट में एक उदासी, एक परेशानी भी यही चेंजेस, यही एंडिंग बिगनिंग की वजह से रहती हुई दिख रही है। आप थोड़ा सा हर्ट महसूस करते हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा तकलीफ में रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात सजिटेरियस, ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में कोई बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। और वैसे भी देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। अगर आप पहले से ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप इस रीडिंग से गाइडेंस लेके किसी लेवल तक चीज़ों को बेटर भी कर सकते हैं। आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होके अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमें हर्ट करती है तो वो अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप किसी तरीके से भी कम कर पाएँ तो आप कमिंग वीक की एनर्जीज़ को भी बेटर कर पाएंगे, कहीं वो परेशानी को भी कम कर पाएंगे। वैसे तो अगेन मैं कहूँगी, वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो नटशल में देखिए, इस वीक से आप स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, एक सरेंडर मोड में रहें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, खुद पे फेथ रखें। और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ। पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को लेट गो कर देंगे, ट्रस्ट मी, उतनी ही जल्दी इस वीक की एनर्जीज़ को आप बेटर करेंगे, अपनी लाइफ को आसान करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए विन और लूज का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हैं आप 100% करें, लेकिन आप आउटकम के साथ अटैच ना हो, क्योंकि आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। और देखिए, दूसरा मैसेज ये कार्ड देता है कि इन बिटवीन ना रहें। या तो आप कंप्लीटली
जीतें या फिर कंप्लीटली आप लेट गो कर दें, लूज कर दें, आप कंप्लीटली गिव अप कर दें। कभी कभी क्या होता है ना कि हम टू माइंड्स में होते हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, हम चीज़ों को होल्ड ऑन भी करते हैं और कहीं हमें वो चीज़ें परेशान भी कर रही होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप उन चीज़ों के साथ अटैच हो रहे हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो फिर आप एक एक्सेप्टेंस लाएं और फिर बियॉन्ड द पॉइंट उन चीज़ों को लेकर हर्ट ना हो। लेकिन अगर वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं तो उनको कंप्लीटली आप लेट गो कर दें, इन द सेंस कि देखिए आप थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आएँ, लॉजिकली चीज़ों को डील करें, चीज़ों को लेकर बहुत इमोशनल ना हो और अपना 100% दें, एंड रिजल्ट के साथ अटैच ना हों। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड ट्रूथ। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक अनफेयर सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो भी हो रहा है वो आप डिज़र्व नहीं करते थे या करते हैं। और देखिए, इसके लिए सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो भी आपके आसपास लोग हैं उनकी वजह से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ट्रूथ का कार्ड कहता है कि किसी सच से आप या तो वाकिफ हो रहे हैं या फिर वाकिफ होना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी इंसान पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, आपको बहुत उम्मीदें थी, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि वो भी आपके लिए गलत सोच सकते हैं, और आपको इस वीक लग रहा है कि उनकी इंटेंशंस आपके लिए नहीं ठीक थी। ये एक सच कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक आपको पता लग रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। कुछ के लिए देखिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन मैं कहूँगी लक आपको फेवर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, कुछ तो कनेक्शन किसी सच, किसी रियलिटी से रिलेटेड रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। अगेन, या तो किसी इंसान, किसी सिचुएशन, किसी चीज़ का सच आपको पता लग रहा है, या फिर आप पता कर रहे हैं तो आप परेशान हो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो देखिए, ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। सरफेस लेवल के लिए हो सकता है कि एक कंफ्यूजन है, किसी चीज़ को लेकर एक इनसिक्योरिटी है, आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करें। और इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन किसी विश, किसी डिज़ायर से रिलेटेड ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी किसी लेवल पे पूरी हो रही है, या आपको लग रहा है कि पूरी हो जाएगी, और उसी की वजह से एक कंफ्यूजन, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। कितनी बारी होता है ना कैप्रिकॉर्न्स, कि जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है ना, तब उसको खोने का एक डर होता है। या मैं कहूँगी कि जहाँ एक तरफ खुशी होती है उस चीज़ को पाने की, वहीं दूसरी तरफ ना एक डर भी आ जाता है कि अब मिल तो गई ये चीज़, कहीं चली ना जाए। यहाँ पे सब के लिए अगेन डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ हो सकती है, नॉन लिविंग कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए कोई लिविंग चीज़ हो सकती है, यानी कि कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है। या तो आपको मिल रही है और एक डर, एक फियर आप महसूस कर रहे हैं उसको खोने का, या फिर उसी से ही रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है, यानी कि आपको नहीं मिल पा रही है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं।
इनफैक्ट देखिए मैंने यहाँ पर बोला बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये वीकली रीडिंग है तो वीकली रीडिंग में बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है। इस वीक अगर मैं देखिए कार्ड्स को देखूं तो हो सकता है कि आप बहुत हाई एनर्जीज में नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि वीकली रीडिंग्स में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, चाहे वो खुशी हो चाहे वो परेशानी हो, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो इस वीक छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटी चीज़ें परेशान आपको करती हुई थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी कि मून का कार्ड कहीं एक कंफ्यूजन की बात करता है, फियर इनसिक्योरिटी की बात करता है। और कितनी बारी कैप्रिकॉन्स, ये जो फियर इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो हमारे ही मन की क्रिएशन होती हैं, यानी कि उनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता है और हम इतना अपने आप को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रुथ का कार्ड ये भी आपको कह रहा है कि आप ट्रुथ को जानने की कोशिश करें, आप बियॉन्ड द पॉइंट परेशान ना हो, क्योंकि जब आप ट्रुथ को जानेंगे ना तो आपके जो फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, या फिर जो एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, सब खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप कैप्रिकॉन्स ख्याल रखें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम्स के कार्ड हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो फिगर हैं उन्होंने कवच पहना हुआ है और अपने सामने एक शील्ड भी ली हुई है, जैसे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हों। तो देखिए अगर हम ओवरऑल आप लोगों के कार्ड्स देखें तो छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं और कैसे आप इन्हीं चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीक आप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे फोकस करें और ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए देखिए नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, उनसे खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, या किसी इंसान के इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो उनसे कैसे प्रोटेक्ट करें, एक डिस्टेंस मेंटेन करें, कैसे आप ख्याल रखें कि आप बियॉन्ड द पॉइंट इमोशनली लो ना फील करें, आप कैसे खुश रहें, उस पे आप इस वीक ज़्यादा फोकस करें। और एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है एंड इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ कप्स एंड डेस्टिनी। और देखिए दोनों ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही है। कहीं स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और देखिए अगर पीछे चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, तो इस वीक आप उनमें से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है डेस्टिनी आपका फेवर कर रही है, लक आपका साथ दे रहा है और जो चीज़ आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे, बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे, या तो वो आपकी पूरी हो रही है, या फिर इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि अब ये विश, अब ये डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। और इसी वजह से अदरवाइज एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। तो देखिए हो सकता है कि मनी, पैसे से रिलेटेड आपको फ़ायदा ना हो रहा हो या उतना फ़ायदा ना हो रहा हो, लेकिन जो भी हो रहा है कहीं वो एक सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लाता हुआ दिख रहा है, एक हैप्पीनेस, जॉय लाता हुआ दिख रहा है, आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द एम्प्रेस और एंड द वेटिंग गेम। और देखिए एम्प्रेस का कार्ड भी कहीं एक लग्जरी की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है, कहीं एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात करता है। और इन्हीं चीज़ों पे आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ पे पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, इस वीक उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई मदरली फिगर है या फिर कोई इंसान है जिनका बहुत ही एक मदरली लव है, उनसे आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि लव रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रह रहा है, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं
और कुछ के लिए हो सकता है कि वो सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग ये कार्ड लव की बात करता है, केयर की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको आपके लव्ड वन से मिल रहा है, कुछ के लिए हो सकता है आप यही लव, यही केयर अपने लव्ड वंस को दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के लिए ही ये लव केयर रख रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि आप अपने घर को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, अपने गार्डन को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं किसी चीज़ को ब्यूटीफाई भी करने की बात करता है। और यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि खुद को कैसे ब्यूटीफाई करें। और यहाँ पे सिर्फ ये देखिए फिजिकल बॉडी की बात नहीं करता है, ये मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी कैसे अपने आप को और बेहतर करें उस पर हो सकता है फोकस कर रहे हों। और डीपर लेवल के लिए द वेटिंग गेम का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ का मन ही मन इंतज़ार रह रहा है। तो देखिए ओवरऑल के लिए मैं देखूं ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, भले ही वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, लेकिन साथ ही साथ किसी चीज़ का आप इंतज़ार भी डीपर लेवल पे करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप करें लविंगली करें, दिल से ज़्यादा काम लें, दिल की आवाज़ को ज़रूर सुने और एक नई बिगिनिंग करने पे फोकस करें। यानी कि पुरानी चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको ज़रूर आप लेट गो करें और एक बहुत लविंग, बहुत कंपैशनेट एनर्जीज हर चीज़ के लिए आप रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आपके लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द लवर्स एंड होप। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई थी, आप डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, तो इस वीक एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, उम्मीद जागती हुई दिख रही है। और अगर हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ भी इश्यूज थे तो वो भी इस वीक ठीक ठाक होते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप चीज़ों को लेकर या फिर इन जनरल भी बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हुए दिख रहे हैं। जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आपके आसपास हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बेटर हो रही है या फिर आप अपनी बॉन्डिंग बेटर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए देखिए कोई खास इंसान हो सकता है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आपका बॉन्ड ज़्यादा बेटर हो रहा है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई इंसान है जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर वो आपके लिए लव केयर महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर आप वही डिसीजन लें जो आप डिज़ायर करते हैं या फिर जो आपको एक हैप्पीनेस, जॉय देता है। क्योंकि कितनी बारी हम लॉजिकली डिसीजंस और चॉइसेस लेते हैं और वो भी शायद उस सिनेरियो में ठीक रहता है, लेकिन इस वीक के लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप दिल की ज़्यादा सुने। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड डिसरप्शन। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में इस वीक आप बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कहीं हाई एनर्जी लेवल्स भी रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है या फिर आप किसी चीज़ को लेकर एक टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए मिक्स सी इमोशंस हैं। सरफेस लेवल के लिए हो सकता है कि
चीज़ें ठीक ठाक हैं, लेकिन कोई चीज़ डीपर लेवल के लिए आपको परेशान कर रही है, या फिर देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि सरफेस लेवल पे आप किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि मन ही मन आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ बॉदर कर रही है। सरफेस लेवल के लिए आप बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत बोल्डली डिसीजंस और चॉइसेस भी ले रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ओपन अप का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको मन ही मन परेशान कर रही है, आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस से नहीं कह रहे हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और कहीं देखिए पर्सनल फ्रंट में हमने देखा भी पाइसेस कि डीपर लेवल के लिए कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, तो देखिए अगेन मैं कहूँगी ज़रूर उसका वेंट आउट करें। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को सप्रेस ना करें। किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है तो उनको भी रीच आउट करें, आप हेजिटेट ना करें। नटशल में देखिए ये कार्ड ओपन अप की बात करता है, यानी कि खुल के अपनी बात कहें, खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, खुल के जिएं, बियॉन्ड द पॉइंट, किसी भी चीज़ को सप्रेस ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।